1. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? ए. गणतंत्र। बी. लोकतांत्रिक गणराज्य। सी. संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। डी. संघीय राज्य। उत्तर: संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। 2. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? ए. 1950। बी. 1976। सी. 1962। डी. 1985। उत्तर: 1976। 3. धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ए. 42वां संशोधन। बी. 44वां संशोधन। सी. 52वां संशोधन। डी. 61वां संशोधन। उत्तर: 42वां संशोधन। 4. प्रस्तावना में हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? ए. जनता सर्वोच्च है। बी. संसद सर्वोच्च है। सी. न्यायपालिका सर्वोच्च है। डी. राष्ट्रपति सर्वोच्च है। उत्तर: जनता सर्वोच्च है। 5. प्रस्तावना को संविधान का कौन सा भाग माना जाता है? ए. मूल अधिकार। बी. संविधान का परिचय। सी. संविधान की आत्मा। डी. संविधान की अनुसूची। उत्तर: संविधान की आत्मा। 6. प्रस्तावना में कितने आदर्श आइडियल्स दिए गए हैं? ए. 3। बी. 4। सी. 5। डी. 6। उत्तर: 4। 7. प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? ए. समाजवादी। बी. संघीय। सी. धर्मनिरपेक्ष। डी. गणराज्य। उत्तर: संघीय। 8. प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का बताया गया है? ए. 2। बी. 3। सी. 4। डी. 5। उत्तर: 3। 9. प्रस्तावना में न्याय के प्रकार कौन से हैं? ए. सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। बी. धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक। सी. राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक। डी. आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक। उत्तर: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 10. प्रस्तावना में स्वतंत्रता किस किस की दी गई है? ए. विचार, अभिव्यक्ति। बी. विश्वास। सी. धर्म और उपासना। डी. उपरोक्त सभी। उत्तर: उपरोक्त सभी। 11. प्रस्तावना में समानता किससे संबंधित है? ए. अवसर की समानता। बी. धन की समानता। सी. शिक्षा की समानता। डी. धर्म की समानता। उत्तर: अवसर की समानता। 12. प्रस्तावना में बंधुता का उद्देश्य क्या है? ए. राष्ट्रीय एकता। बी. सामाजिक समानता। सी. शिक्षा का विकास। डी. उद्योग का विकास। उत्तर: राष्ट्रीय एकता। 13. प्रस्तावना को संविधान में किस देश से लिया गया है? ए. अमेरिका। बी. फ्रांस। सी. रूस। डी. ब्रिटेन। उत्तर: अमेरिका। 14. भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ए. 15 अगस्त 1947। बी. 26 जनवरी 1950। सी. 26 नवंबर 1949। डी. 2 अक्टूबर 1950। उत्तर: 26 जनवरी 1950। 15. संविधान कब अपनाया गया? ए. 26 नवंबर 1949। बी. 15 अगस्त 1947। सी. 26 जनवरी 1950। डी. 1 जनवरी 1950। उत्तर: 26 नवंबर 1949। 16. प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ क्या है? ए. राजा का शासन। बी. जनता द्वारा चुना गया राष्ट्राध्यक्ष। सी. संसद का शासन। डी. न्यायपालिका का शासन। उत्तर: जनता द्वारा चुना गया राष्ट्राध्यक्ष। 17. प्रस्तावना में संप्रभु का क्या अर्थ है? ए. स्वतंत्र देश। बी. शक्तिशाली देश। सी. लोकतांत्रिक देश। डी. समाजवादी देश। उत्तर: स्वतंत्र देश। 18. प्रस्तावना में लोकतंत्र का क्या अर्थ है? ए. जनता का शासन। बी. राजा का शासन। सी. सैनिक शासन। डी. न्यायपालिका का शासन। उत्तर: जनता का शासन। 19. प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? ए. 2। बी. 3। सी. 4। डी. 5। उत्तर: टी. 3। 20. प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा किससे जुड़ी है? ए. स्वतंत्रता। बी.
बंधुता सी, समानता डी, न्याय उत्तर बंधुता। 21। प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द कब जोड़े गए? ए 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 52वां संशोधन, डी 61वां संशोधन। उत्तर 42वां संशोधन। 22। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? ए 4 बी 5 सी 6 डी 7। उत्तर 5। 23। प्रस्तावना में विचार किससे संबंधित है? ए स्वतंत्रता, बी समानता, सी न्याय, डी बंधुता। उत्तर स्वतंत्रता। 24। प्रस्तावना में अभिव्यक्ति किससे जुड़ी है? ए स्वतंत्रता, बी समानता, सी न्याय, डी बंधुता। उत्तर स्वतंत्रता। 25। प्रस्तावना का अंतिम उद्देश्य क्या है? ए राष्ट्रीय विकास, बी राष्ट्र की एकता और अखंडता, सी आर्थिक विकास, डी शिक्षा विकास। उत्तर राष्ट्र की एकता और अखंडता। 26। प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी कनाडा, डी जापान। उत्तर अमेरिका। 27। प्रस्तावना में समाजवादी का क्या अर्थ है? ए धन का समान वितरण, बी धर्म की स्वतंत्रता, सी चुनाव, डी न्यायपालिका। उत्तर धन का समान वितरण। 28। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? ए सभी धर्मों का समान सम्मान, बी एक धर्म का शासन, सी धर्म का निषेध, डी धार्मिक राज्य। उत्तर सभी धर्मों का समान सम्मान। 29। प्रस्तावना संविधान का कौन सा भाग है? ए प्रारंभिक भाग, बी मध्य भाग, सी अंतिम भाग, डी अनुसूची। उत्तर प्रारंभिक भाग। 30। प्रस्तावना किसका परिचय देती है? ए संविधान के उद्देश्यों का, बी संसद का, सी राष्ट्रपति का, डी न्यायपालिका का। उत्तर संविधान के उद्देश्यों का। 31। प्रस्तावना में हम भारत के लोग किसकी शक्ति दर्शाता है? ए जनता की, बी संसद की, सी न्यायपालिका की, डी राष्ट्रपति की। उत्तर जनता की। 32। प्रस्तावना में न्याय किस किस क्षेत्र में है? ए सामाजिक, बी आर्थिक, सी राजनीतिक, डी उपरोक्त सभी। उत्तर उपरोक्त सभी। 33। प्रस्तावना में अवसर की समानता किससे संबंधित है? ए समानता, बी स्वतंत्रता, सी न्याय, डी बंधुता। उत्तर समानता। 34। प्रस्तावना में विश्वास किससे जुड़ा है? ए स्वतंत्रता, बी समानता, सी न्याय, डी बंधुता। उत्तर स्वतंत्रता। 35। प्रस्तावना में उपासना किससे संबंधित है? ए स्वतंत्रता, बी समानता, सी न्याय, डी बंधुता। उत्तर स्वतंत्रता। 36। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए संविधान के लक्ष्य बताना, बी संसद बनाना, सी राष्ट्रपति चुनना, डी न्यायालय बनाना। उत्तर संविधान के लक्ष्य बताना। 37। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? ए जवाहरलाल नेहरू, बी भीमराव अंबेडकर, सी महात्मा गांधी, डी राजेंद्र प्रसाद। उत्तर भीमराव अंबेडकर। 38। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं? ए नहीं, बी हां, सी आंशिक, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर हां। 39। प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है या नहीं? ए नहीं, बी हां, सी केवल संसद कर सकती है, डी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। उत्तर हां। 40। प्रस्तावना में लोकतांत्रिक किससे संबंधित है? ए जनता द्वारा शासन, बी राजा द्वारा शासन, सी सेना द्वारा शासन, डी न्यायपालिका द्वारा शासन। उत्तर जनता द्वारा शासन। 41। प्रस्तावना में राजनीतिक न्याय का क्या अर्थ है? ए चुनाव में भाग लेने का अधिकार, बी शिक्षा का अधिकार, सी रोजगार का अधिकार, डी व्यापार का अधिकार। उत्तर चुनाव में भाग लेने का अधिकार।
42। प्रस्तावना में आर्थिक न्याय का अर्थ क्या है? ए. आर्थिक समानता, बी. शिक्षा समानता, सी. धार्मिक समानता, डी. राजनीतिक समानता। उत्तर: आर्थिक समानता। 43। प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? ए. समाज में भेदभाव समाप्त करना, बी. शिक्षा देना, सी. रोजगार देना, डी. कर लगाना। उत्तर: समाज में भेदभाव समाप्त करना। 44। प्रस्तावना का विचार सबसे पहले किस दस्तावेज से प्रेरित है? ए. अमेरिकी संविधान, बी. फ्रांसीसी क्रांति, सी. ब्रिटिश संविधान, डी. रूसी संविधान। उत्तर: अमेरिकी संविधान। 45। प्रस्तावना का संबंध किससे है? ए. संविधान के उद्देश्यों से, बी. राष्ट्रपति से, सी. संसद से, डी. न्यायालय से। उत्तर: संविधान के उद्देश्यों से। 46। प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? ए. राज्य, बी. संघ, सी. राष्ट्र, डी. गणराज्य। उत्तर: गणराज्य। 47। प्रस्तावना में अखंडता का अर्थ क्या है? ए. देश की एकता बनाए रखना, बी. आर्थिक विकास, सी. शिक्षा विकास, डी. धार्मिक विकास। उत्तर: देश की एकता बनाए रखना। 48। प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता क्या हैं? ए. आदर्श, बी. अधिकार, सी. कर्तव्य, डी. कानून। उत्तर: आदर्श। 49। प्रस्तावना किसके द्वारा अपनाई गई? ए. संसद, बी. संविधान सभा, सी. राष्ट्रपति, डी. न्यायपालिका। उत्तर: संविधान सभा। 50। प्रस्तावना को अंतिम रूप कब दिया गया? जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।